reforms. We submitted our request yesterday and the government said they will discuss and get back to us. We are hopeful that since we are treading the line of the Parliamentary Affairs Minister, they will agree to this proposition of having a short duration discussion on electoral reforms which can encompass all those issues which are plaguing the electoral scene. Or if not ready, then what you have an option? See, what is the point of having a parliamentary discourse without even any issue raised by opposition is not being discussed? The government has put across that there should be a discussion on Vande Mataram. Okay, we said okay. See, it's only government agenda. There should be an opposition also. The institutional opposition is as relevant as the government in parliament. सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा भी है हाल पार्टी मीटिंग में कि हम SIR हो या सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर प्रस्ताव देंगे किसी नियम में, उसको स्पीकर साहब मंजूर करेंगे, फिर चर्चा होगी, समय निर्धारित होगा। लेकिन अभी सदन अगर शुरू होगा और सदन के बेल में आकर के हंगामा खड़ा करके सदन को अगर बाधित कर रहे हैं तो SIR पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो सदन को हंगामे से कि भेंट जैसे पिछली बार भी सत्र हुआ, और SIR पे क्या चर्चा करेंगे? बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, 90 दिन तक लगातार राहुल गांधी तेजस्वी ने SIR को मुद्दा बना के बिहार की हर कंस्टिट्यूंसी में गए और बिहार का जो अप्रत्याशित जनादेश आया उसने SIR पे जवाब दे दिया। और मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, क्योंकि SIR केवल किसी आम मतदाता के लिए, जिसमें प्रेस हो, चाहे वो नेता हो चाहे मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में था, SIR का जो गणना का प्रपत्र है, BLO आपके घर आएगा, जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि 2003 में आप वोटर थे कि नहीं, अगर नहीं थे तो आप फॉर्म 1 के बजाय दूसरे में भरना पड़ेगा या तीसरे में डालना पड़ेगा। अगर आपका नाम किन्हीं परिस्थितियों में नहीं है तो आपको इसके बाद भी 4 तारीख थी, अब 1 सप्ताह बढ़ गया, फिर आपको फॉर्म 6 में है, फॉर्म 7 में, 8 में है, जिसमें आप अपने नाम को डाल सकते हैं। नाम अगर अशुद्ध है तो उसको डिलीट करा सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया फुल प्रूफ है। चुनौती देता हूं कि ये जो देश को गुमराह कर रहा विपक्ष, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वो साबित करें कि SIR से कैसे किसी का वोट से वंचित हो सकता है। नहीं, SIR का तो मुद्दा है ही नहीं कुछ, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो राहुल गांधी ने सुबह से लेकर जो वोट चोरी की जो बात बार बार कहते हैं, जब वोट शुद्धिकरण करने का जब मौका आया, क्यों ये दुराही नीति अपनाते समझ में नहीं आता। क्योंकि आज मोदी जी सरकार लगातार 11 साल से विकास, विरासत, गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जहां भी चुनाव हो लोकतंत्र के माध्यम से मोदी जी को बार बार जिता रहे, तो ये सहन नहीं पा रहे। जो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा खड़ा करने के जो प्रयास कर रहा, लोग टुकरा दिए। बिहार में हुआ क्या या बाकी राज्यों में हुआ क्या, इसलिए SIR जो है उसमें आपका पेट में क्यों दर्द? अगर फर्जी वोटर निकाला गया तो उसमें है गलती क्या? सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं, तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, और इजाजत नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। जी सर, SIR को लेके भी सबसे मुख्य मुद्दा SIR का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मंशा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठी है, वो हम होने नहीं देंगे। तारीख बढ़ने की मांग की थी हमने, अखिलेश जी ने सबसे पहले की थी और मैंने लिख के दे के आया था, वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आप लोग भी तो अपना वोट बढ़वाने जाओ तो मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी से आप लोगों को भी परिचित रहना चाहिए, पत्रकारों को सबसे ज़्यादा, कि किस तरह से हमारे इटावे में सारे लोगों को C कैटेगरी में डाल दिया। हम लोग जाने कब से वोट डालते आ रहे हैं। हम इटावा से 7 लोकसभा के सदस्य हैं, इटावा जिले से अकेले, 1 राज्यसभा का मैं हूँ, 3 MLA हमारे, सब कैटेगरी C में। माने इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जिसका चाहो उसका वोट डाल दो, जिसको चाहो उसको चुनाव से वंचित कर दो।
ये साजिश है, इसलिए हम लोग इस पर पूरी ताकत से लगे। मऊ में 20,000 वोट काट दिया और अभी तो देखेंगे उसी के इलेक्शन कमीशन के ऐप पे पड़ा हुआ है। एसआईआर पे डिबेट इसलिए नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन उनके परव्यू में नहीं आता और ब्रॉडर इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन को कौन बनाता है? हु इज द क्रिएटर? जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है, जो बनने वाला होता है वो बड़ा होता है। और आप सब जानते हो ये बहाना है केवल। इलेक्शन कमीशन पे क्या चर्चा हुई नहीं? पहले दर्जनों बार चर्चा हुई। देखिए, हम तो ये इसी तैयारी के साथ आए हैं कि हाउस चले और अच्छे से चले और जो भी अपोजिशन का मुद्दा हो उस पर सत्ता पक्ष उसकी बात को सुने। अगर वो भी साथ देगी तो दोनों मिलके इस हाउस को चलाएंगे, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हमें उठाना है। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है, ये कहा जा रहा था कल भी कि एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, कौन नहीं हो गया, दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, बहुत सारे मुद्दे, खासकर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से आप सभी लामबंद है, क्या इस बार भी एसआईआर का मुद्दा आप लोग उठाने वाले हैं? आज तो पहला दिन है, सब लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब कौन सा मुद्दा छाया रहेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो भी मुद्दा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए सत्ता पक्ष को, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट को चला सकते हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हाउस ठीक से चलता ही नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी सहमति होती है नहीं चलाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, उसको पारित करने के लिए भी दोनों पक्षों की जरूरत है। कई बार तो बिना बहस के ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स पास हो जाते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल और इस तरह के बिल्स तो ऐसे ही पारित हो गए बिना बहस के ठीक से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बिल आए उसे दोनों की सहमति से उसमें, क्योंकि पूरे देश पर इसका असर पड़ता है।